बहुत मैच्योर तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को भारत ने हैंडल किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत की एयर स्ट्राइक पर नया अपडेट है कि हमले में 70 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हुए हैं। अदिति, जो हम बात कर रहे थे, सूत्र बता रहे हैं कि 70 से ज्यादा आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर की वजह से खत्म हो गए हैं। तो ये बड़ी कामयाबी इस ऑपरेशन की 9 ठिकानों पर कल देर रात मिसाइल के जरिए हमला किया गया। और अब जो खबर मिल रही है, करीब 70 आतंकी ढेर हो चुके हैं इन मिसाइल के हमलों में। तो बड़ी कामयाबी ऑपरेशन सिंदूर के लिए, चाहे वो हिजबुल के ठिकाने हो, चाहे वो लश्कर के हों या जैश ए मोहम्मद के, ये सभी ठिकानों पर जो खबर इस वक्त मिल रही है, करीब 70 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारत की एयर स्ट्राइक की बड़ी कामयाबी जी। और सिकता, यहाँ पर ये भी जानकारी सामने आ रही है, जो एयर स्ट्राइक हुई है इसमें ये डिटेल भी है कि 24 मिसाइलों का ये सटीक निशाना था, जिसने इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें नेस्तनाबूद किया है। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, मिट्टी में मिला देंगे, वो सीधे तौर पर तस्वीर उसको बयां कर रही है। जो बात उन्होंने कही थी, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, चुन चुन कर मारेंगे। 70 आतंकवादियों के अभी मारे जाने की खबर आ रही है और कोई बड़ी बात नहीं, ये आंकड़ा जो है धीरे धीरे और बढ़ेगा। हमले में 70 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हुए। बहावलपुर की तस्वीर आप ये देख रहे हैं, जो मुख्यालय था जैश ए मोहम्मद का, जिसका सरगना मसूद अजहर, तमाम आतंकी घटनाओं में मसूद अजहर का नाम है और भारत के लिए मसूद अजहर बिल्कुल वांटेड है। और ऐसे में उसके ठिकाने को यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। 24 मिसाइलों का सटीक निशाना, 70 से ज्यादा आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और सिकता, बहुत कम वक्त रह गया, बमुश्किल 10 मिनट में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे सामने आएगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और दिनेश साहब, नैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग उस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जब हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पाकिस्तान की जो हेडक्वार्टर से आतंक के बहावलपुर, पाकिस्तान में जो जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, उसे निशाने पर लिया गया है। और उसकी तस्वीरें अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मिसाइलों ने क्या कुछ तबाही वहां पर आतंक के ठिकानों पर मचाई है। कुलकर्णी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से ये निशाने पर लगे हैं सारी मिसाइल, यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि जो नुकसान उन्हें पहुंचा है उसका वो बदला लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रकार से जो बिल्कुल टोटल सीक्रेसी में, किसी को भी नहीं पता था कि इस तरह सवेरे 2 बजे हमला होगा और 12 ठिकानों पर होगा। अधिकतर ठिकाने पीओके में है, लेकिन भावलपुर जो है वो पंजाब प्रांत में होने के साथ साथ उसके बगल में, जो भावलपुर के बगल में 31 कोर का हेडक्वार्टर है, तो उसको उन्होंने निशाना नहीं बनाया। उन्होंने निशाना बनाया सिर्फ आतंकी जहां गढ़ थे। और ये साफ उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो पाकिस्तान के बरखिलाफ नहीं, आतंक के बरखिलाफ है जो वहां से पलकता है। और इसीलिए ये जो स्ट्राइक्स हुए हैं वो आतंक के ऊपर हुए हैं।